हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मजे में ने? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 12th साइंस चैप्टर 4। ओके, यहाँ पे मैंने हेडिंग लगाई नहीं। 12th साइंस चैप्टर 4, डी और एफ विभाग तत्व। तो डी विभाग के तत्वों की प्रामाणिक रिडक्शन पोटेंशियल हमने आधी आधी देखी है, आधी आधी ही देखेंगे जिससे कि आपको समझ में आए। रेगुलर एक एक वीडियो देखना है, फिर पूरा हो जाए वो टॉपिक तो फिर से एक बुक में लिख लेना है और आपको समझना है। ओके, जहां से ना समझ आए मुझे कहना, मैं आपको समझा दूंगी। अभी देखिए, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ओके, ये निकल है। यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा परमाणु क्रमांक तो बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, पर उसका कद देखो छोटा छोटा होता जाता है। देखो, बड़ा छोटा 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 होता जाता है। तो देखो, केंद्रीय बीजक में प्रोटॉन 21 है, 22, 23, 24, 25, 26, 30 तक है। तो केंद्रीय बीजभर बढ़ता जाएगा। ओके, पर उसका कद देखो बड़ा है, फिर छोटा छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा होता जाता है। ओके, परमाणु, ओके, केंद्रीय बीजभार बड़ा होता जाता है, कद छोटा होता जाता है। ओके, इलेक्ट्रॉन जितना झड़पी से ये निकालेगा ना, उतना ये भी निकाल सकता है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर। पर इलेक्ट्रॉन को अंदर लेना हो ना, एक्सेप्ट करना हो, तो ये जल्दी कर लेगा। ये जल्दी करेगा नहीं। क्यों? देखो, इलेक्ट्रॉन अंदर जाना है तो वो कहेगा इतना छोटा है तो चलो मैं जल्दी जाता हूँ, पर इतना बड़ा है तो कहेगा मुझे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए, वरना नहीं लूँगा। तो वो इलेक्ट्रॉन कहते हैं नहीं आओ, अच्छा अच्छा चल जा, नहीं आना मुझे। स्कैंडियम तो बड़ा है तो इतना इलेक्ट्रॉन आएगा तो चलेगा नहीं, तो कहता है मुझे बड़ा ही चाहिए। तो स्कैंडियम बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है, इलेक्ट्रॉन तो इतना है, तो वो कहता है मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे मेरा कद के हिसाब से चाहिए, मैं बड़ा हूँ तो मुझे बड़ा चाहिए। तो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करें। पर देखो जेड जी इतना सा है तो इलेक्ट्रॉन इतना सा है, तो कहते हैं हाँ आजा जल्दी आजा, तो जल्दी ले लेगा। वो कहते हैं हाँ मुझे इतना ही ज़रूरत है, आजा आजा, तो वो इतना ही जाएगा, तो इतना ही ले लेगा। स्कैंडियम को इतना बड़ा चाहिए, मिलेगा नहीं क्योंकि वो स्वीकारेगा ही नहीं। जेड जल्दी से स्वीकार लेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन देना हो दोनों ही जल्दी बाहर निकाल देंगे, लेना हो तो जेड जल्दी लेगा, स्कैंडियम लेगा नहीं। ओके, स्वीकारेगा। ओके, और जेड स्वीकारेगा जल्दी, पर स्कैंडियम स्वीकारेगा नहीं। तो स्कैंडियम से टिटेनियम से जिंक तरफ हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वृत्ति बढ़ती जाएगी। ओके, यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो इलेक्ट्रॉन लेने की वृत्ति बढ़ती जाएगी। यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम कम कम, बढ़ती 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 बढ़ती, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर लेना, फिर यहाँ पे कर दो। तो वैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वृत्ति स्कैंडियम से जिंक तरफ जाएंगे तो वैसे बढ़ती जाएगी। ओके, यानी कि रिएक्शन पोटेंशियल का मूल्य बढ़ता जाएगा। ओके, अभी देखो बढ़ता जाएगा। ओके, ये कम है, ये कम लेगा, ये कम, ये ज़्यादा लेगा, ये ज़्यादा लेगा, ये कम लेगा, कम 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 कम। ओके, यहाँ से यहाँ हो तो इलेक्ट्रॉन लेने एक्सेप्ट करने की वृत्ति घट जाएगी, पर यहाँ से यहाँ हो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वृत्ति बढ़ जाएगी। ओके, यहाँ पे देखो कल हमने ग्राफ किया। ओके, अवलोकित और कैलकुलेटेड। तो देखो मुझे यहाँ से सीधा यहाँ पे ही जाना था, पर देखो बीच में क्या है, ये बढ़ा, पर मैंगनीज, सॉरी मैंगनीज है ऐसी, मैंगनीज क्या हुआ देखो घट गया। क्यों? क्योंकि देखो मैंगनीज Ar3d5 4s2 +2 करे तो 3d5 4s0, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो अभी देखो ये 3d5 यानी डी कक्षक, डी कक्षक Mn निकल और जिंक में, जिंक क्या है ये Mn, ये निकल, निकल का बहुत कम है, कॉपर का तो भी चलता है पर निकल का बहुत कम है, और जिंक ये रहा, बढ़ने की जगह घट गया। तो Mn निकल और जिंक अपवाद रूप है। क्या है? अपवाद रूप। जैसे कि ये आया
तो डी विभाग के तत्व अर्धपूर्ण हो या फिर पूर्ण कक्षक हो तो उसकी स्थिरता ज्यादा होती है। ये आधी भरी हुई हो या फिर आधी भरी हुई हो या फिर पूरी भरी हुई हो तो क्या है, उसकी स्थिरता ज्यादा होती है। कैसे होती है? आधी भरी हुई या फिर ज्यादा पूरी भरी हुई तो उसकी स्थिरता क्या होती है? ज्यादा होती है, यानी वो ज्यादा स्थिर होता है, वो हिलता ही नहीं। जैसे कि आपको 10 ही जैसे कि आपको 10 ही पेन चाहिए, 10 ही पेन चाहिए, 11वीं नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? हाँ, एक तो ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे 10 ही चाहिए। क्या कहेंगे? आपके पास 11 है, आपको 10 ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके बॉक्स में 10 ही आती है। तो वो कहेगा मुझे एक देना, हाँ ले लेना, मुझे नहीं चाहिए। 10 आ गई, आप खुश हो गए, चलो मेरी 10 आ गई। अभी ना मैं किसी को दूंगी, ना मैं किसी को लूंगी, मैं किसी से लूंगी, ना मैं किसी को दूंगी। तो एक थी आपके पास, दे दी, और आपके पास 10 ही है। ओके, आप किसी को देते भी नहीं और लेते भी नहीं, आप खुश हो गए, चलो मेरे बॉक्स में आ गए, अभी मैं एक तो लेके चली जाऊँ। तो आपके पास 5 है, आधी भर गई। अभी आपके पास एक ज्यादा थी तो आपने दे दी, क्योंकि आपके पास अभी 4 खुटती थी, यानी कम होती थी, तो आपने दे दी, नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो ये यहाँ से नहीं हटता, मैं यहाँ पे ही ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना, तो स्थिर हो गया। फिर निकल, क्या होता है? निकल, निकल में क्या है? देखो, निकल में वो भी स्थायी है। ओके, फिर जेड है, जरा मेरे को AR3D10 4s2 जेड है, AR3D10 4s2 Zn +2 करेंगे हम लोग, तो AR3D10 4s0। ओके, ऐसा हो जाएगा AR3D10 4s0। ओके, +2 आ रहा। कितने है इसकी डी कक्षक? 10, s तो 0, 10 पूरी भर गई। 2 ज्यादा थी, मेरे पास इतना बॉक्स है, 10 की 10 आ गई, पर 2 ज्यादा है, आती ही नहीं है। अभी क्या करें? मुझे ऐसे बॉक्स ले जाना है, पेन तो आती ही नहीं। कोई मांगने है, हाँ ले लो ना, ले तुम 2 ले लो, एक मांगने है, हाँ तुम एक ही जगह 2 ले लो, ले लिया, मेरा बॉक्स भर गया। चलो अभी मैं इसमें से किसी को नहीं लूँ, खुश हो गए, अभी मैं कहीं नहीं, कहीं भी नहीं हटूँ। तेरा तो वैसे ही जिंक भी स्थायी हो गया, निकल भी स्थायी हो गया। ओके, तो वैसे ही साइज स्थिरता ज्यादा है। ओके, अर्धपूर्ण हो या फिर पूर्ण हो तो स्थिरता ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है, तो इसकी वजह से mn की जो ज्यादा बढ़नी थी ना, उसकी जगह भी घट गई। Zn की भी बढ़नी थी, उसकी जगह भी घट गई। क्यों? क्योंकि उसकी स्थायिता ज्यादा है। क्या है? स्थायिता ज्यादा है, यानी स्थिरता ज्यादा है। तो mn इलेक्ट्रॉन लेने की वृत्ति, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल का मूल्य कम हो गया, और ओके कम हो गया, इसकी वजह से वो स्थायी इलेक्ट्रॉन लेने की वृत्ति कम हो गई, नहीं लेता, उसका कहता है लेना एमएन तो इलेक्ट्रॉन लेना, नहीं लेने मुझे, नहीं लेने मुझे, इतने ही ठीक है, मैं इतने में ही खुश हूँ, तो नहीं लेता। यानी कि उसका जो बढ़ना था वो नहीं बढ़ता, वो अपनी जगह पे ही है, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वृत्ति कम हो गई, तो मूल्य भी कम हो गया, मूल्य भी कम हो गया, यानी ओके लेने की वृत्ति भी कम हो गई, यानी रिडक्शन पोटेंशियल का मूल्य कम हो गया, यानी घट गया। ओके, तभी देखो निकल का लिया है मैंने यहाँ पे। ओके, निकल सॉलिड में से गैसेस हुआ, यानी सब्लिमेशन, फिर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी, द्वितीय आयनीकरण एंथैल्पी, हाइड्रोलिसिस यानी पानी में डाला तो निकल +2 मिला। फिर यहाँ पे कॉपर सॉलिड में हुआ, सब्लिमेशन होगी, फिर प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी, फिर द्वितीय आयनीकरण एंथैल्पी, फिर उसे हाइड्रोलिसिस यानी पानी में डाला तो कॉपर +2 में से कॉपर +2 है ना, उसमें से कॉपर बनने का ट्राई करता है, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो क्या करेगा, दिया है ना वैसे ले लेगा, और कॉपर बनने का ट्राई करेगा। ओके, कॉपर बनने का ट्राई करेगा, कॉपर +2 में से कॉपर बनने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे देखो डेल्टा H0 कल ही मैंने सिखाया था, इसका मूल्य, इसका मूल्य, इसका मूल्य, जैसे कि 500 है और इसका मूल्य सिर्फ इस अकेले का ही 1000 है, इन सभी को प्लस है, इसका माइनस है, तो प्लस माइनस कितना होगा, -500 आ गया, यानी इसका मूल्य
इन तीनों का मूल्य इससे कम है यानी नेगेटिव मिला, तो ये साइन आएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 लेस देन, क्यों? क्योंकि इसका मूल्य इससे कम है, तो हाइड्रोलिसिस का ज्यादा है इसलिए ऐसा आएगा। फिर देखो कॉपर, इन तीनों का मूल्य है ना 1 2 3, तीनों का मूल्य है ना 1000 है और इसका मूल्य 500 है। ये प्लस है तीनों, ये माइनस है, ये माइनस। 1000 में से 500 गया तो 500 बचा, क्या बचा? 500 बचा, पर कैसा? प्लस, तो इसका मूल्य इससे ज्यादा है यानी ग्रेटर देन, तो ये रहा साइन डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 ग्रेटर देन डेल्टा H हाइड्रोलिसिस कॉपर। ओके, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 लेस देन डेल्टा H हाइड्रोलिसिस इज इक्वल टू Ni। ये Ni का है, ये कॉपर का है। ओके, कॉपर का ज्यादा क्यों है, प्लस क्यों है? क्योंकि उसका मूल्य प्लस आया। निकल का क्यों है, निकल का क्योंकि मूल्य माइनस आया। ओके, कॉपर स्थिर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका मूल्य प्लस है इसलिए वो स्थिर नहीं है। ओके, Cu प्लस में Cu+2 में से Cu बनता है। ओके, जो इसका मूल्य अगर माइनस आए तो वो स्थिर है। कोई भी धातु आए उसका मूल्य माइनस है यानी वो स्थिर है। अगर मूल्य प्लस आए, इसका प्लस है या फिर इसका प्लस आए तो क्या होता है, वो स्थिर नहीं है। ओके, देख लीजिए, दूसरा हम कल देखेंगे। ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Mn निकल Zn अपाद्रुप है, बढ़ने की जगह पे घट जाता है यानी अपाद्रुप है। ओके, फिर यहाँ पे जैसे ही हम लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते हैं तो कद छोटा होता जाता है। फिर केंद्रीय बीजभार बढ़ता है पर कद छोटा होता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना हो तो दोनों निकालेंगे, पहला और लास्ट वाला। अगर लेना हो यानी एक्सेप्ट करना हो तो Zn जल्दी से एक्सेप्ट करेगा, स्कैंडियम एक्सेप्ट करेगा नहीं। ओके, क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा है और इतना सा इलेक्ट्रॉन है। Zn क्यों जल्दी से करेगा, वो इतना सा है और इलेक्ट्रॉन भी इतना सा है तो ले लेगा यानी जल्दी ले लेगा। स्कैंडियम को इतना बड़ा चाहिए पर है नहीं तो नहीं लेगा। निकल का मूल्य माइनस है यानी वो स्थिर है। फिर कॉपर का मूल्य प्लस है यानी वो स्थिर है यानी वो ऊपर है। ओके, डी कक्षक अर्धपूर्ण हो और पूर्ण हो तो क्या होता है, डी कक्षक अर्धपूर्ण हो तो पूर्ण हो तो क्या होता है, उसकी स्थिरता ज्यादा होती है। ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।